प्रेसिडेंट एक्शन कमेटी के बैनर तले हमने डेलीवेजर्स के हवाले से यहाँ पे एक कन्वेंशन किया है। इस कन्वेंशन में हमने तमाम तबका जात के मुलाजमीन, चाहे वो रेगुलर है, प्रोफेसर्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है और क्लास फोर्थ है, डेलीवेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, सीजनल्स है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके आज हमने कन्वेंशन करके सरकार को बावर कराना है। सरकार को बताना है कि अगर आपने इस बार भी अपने वादे से खिलाफ वर्जी की, अगर आज भी आपने टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की, तो मुलाजमिन के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि वो एक जद्दोजहद का आगाज़ करें। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार अपने वादे को पूरा करे और हमें उम्मीद भी है कि उमर साहब ने जो असेंबली में पिछले साल कहा था मार्च के महीने में कि अगला सेशन जब होगा उसमें वो मुलाजमिन को बिलखसूस डेलीवेजर्स को, कैजुअल लेबर्स को, सीजनल्स को, जितने भी टेम्परेरी मुलाजमीन 61,000 मुलाजमीन हैं उनको खुशखबरी सुनाएंगे। तो आज हम कन्वेंशन करके मुलाजमीन को यकजा करके यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जो सरकार पे जाएगा। उनको हम बताएंगे कि आपने अपने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करो, नहीं करोगे तो हम मजबूरन हमें फिर कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। यही एक वजह थी कि आज यहाँ पे हम एकजुट होकर एक यूनिटी का इजहार करके सरकार तक ये बावर कराना था कि मुलाजमीन इस मसले को लेकर सीरियस है और एकजुट है। कब तक ये रेजोल्यूशन फिर गवर्नमेंट को सौंपेंगे आप? हम आज ही सौंपेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे ही कन्वेंशन इख्तिताम होता है तो ऑफिशियली हम उनके पास जाएंगे और उनको भेज देंगे। ये उमर अब्दुल्ला से लेकर नीचे तक जितने भी ब्यूरोक्रेसी है सबको ये रेजोल्यूशन जाएगा और हमें उम्मीद है कि उमर साहब इस सेशन में जो ये असेंबली सेशन होने वाला है इसमें वो अपना वादा पूरा करेंगे। कन्वेंशन इस लिहाज से है कि आज तक एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के डिमांड चार्ट में जो डिमांड चार्ट था उसमें तो बहुत सारी डिमांड थी, लेकिन आज पहली बार एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले सिर्फ एक मुद्दे पर एक आवाज़ है। हर एक, चाहे गेस्टेड है, नॉन गेस्टेड है, मिनिस्टर स्टाफ से वाबस्ता लोग है, चाहे फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज है, डेलीवेजर है, कैजुअल है, जो आरजी मुलाजिम है, मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले हैं, उन सब की एक ही आवाज़ है कि यहाँ का आरजी मुलाजिम का जो मामला है उसको हल किया जाए, रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाए और मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाए। और सरकार ने इस हवाले से वादे भी किए थे। हम उन वादों को याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे जमा हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो हिज़्ब इक़्तिदार में लोग हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ में लोग हैं, उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन्स, इलेक्शन मीटिंग्स के दौरान, इलेक्शन रैलीज के दौरान जो वादे किए थे, हम उनको आज वो वादे याद दिलाना चाहते हैं कि आपने कहा था कि रेगुलराइजेशन करेंगे, तो वो वादे याद दिलाना चाहते हैं। और दूसरी बात, हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया था ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस 11 मार्च को, उसको वो वादा याद दिलाना चाहते हैं कि आपने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिस कमेटी को आपने इख्तियार दिया था कि आप 6 महीने के अंदर अंदर रोड मैप तैयार करेंगे, रोड मैप पेश करेंगे अपनी सिफारिशात को लेके। लेकिन 7वां महीना गुजरने को है, लेकिन अभी तक उस कमेटी का रिपोर्ट कहीं नजर नहीं आ रहा है। हमारी गुजारिश होगी सरकार से कि हम पुरअमन तरीके से आपसे गुजारिश कर रहे हैं, मेहरबानी करके हम नहीं चाहते हैं कि हम टकराव की पॉलिसी में यकीन नहीं रखते हैं, हम नहीं चाहते हम सड़कों का रुख करें, भूख हड़ताल करें, कोई और चीज़ करें, लेकिन मेहरबानी करके आज के असेंबली सेशन से पहले इस मामले का हल होना ज़रूरी है ताकि ये जो इंसानी और समाजी मामला है ये हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाए। तो उसमें बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं, खासकर कैजुअल लेबर, उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर उनके कहीं एक मंथ जो है सैलरी के अभी भी बकाया है, जबकि बाकी जो स्टेट्स हमारे हैं, जैसे कि हमारे भी पार्ट जो जम्मू में है या लद्दाख में, वहाँ पर सैलरी दी जाती है। हमारा जो वजीर आला साहब उस दादे के पोता है जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज से बेकार को दफा किया था, बेकार का नाम निशान नेस्तनाबूद किया था, जमीन बोस किया था। तो आज इनके दौर में ये बेकार लिया जाता है। टूरिज्म का कैजुअल लेबर काम कर रहा है लेकिन तनख्वाह नहीं दी जा रही, सीरीकल्चर का कैजुअल लेबर काम कर रहा है तनख्वाह नहीं दी जा रही है, कंपा का कैजुअल लेबर काम कर रहा है तनख्वाह नहीं दी जा रही है, सीजनल लेबर से काम लिया जा रहा है लेकिन तनख्वाह नहीं दी जा रही है। इन सरासर नाइंसाफी है। बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिनको 6 महीने तनख्वाह काम लिया जाता है, 3 महीने दी जाती है, 12 महीने काम लिया जाता है, तनख्वाह नहीं दी जाती है। हमारे कुक्स है, हमारे आशा वर्कर्स है, हमारे कैंपा वर्कर्स है, हमारे डेलीवेजर्स कैजुअल उनकी बकाया जाता है, उनको वागुजार नहीं किया जा रहा। सरकार से हमारी अपील होगी, ये इंसानी मामला है, इस पर इंसानी दायरे के अंदर सोचने की जरूरत है। और ये इंसानी मामला एक बंदे का नहीं है, ये 61,000 खानदानों का मामला है। इस पर गौर करने की जरूरत है, वही गौर जो आपने इक़्तिदार में आने से पहले किया था।